नेक्स्ट हम लोग यहां पर अब समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, मतलब कि किस तरीके से हम एलसीओ मिक्सिंग कराते हैं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में। अभी तक तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव नेचर को लेकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, लेकिन यहां पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप है उसको लेकर हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब कि उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा वो समझेंगे। ठीक है, और यहां पे जो हमने बताया ना, ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड कितने टाइप से बनेंगे, और यहां या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एलसीओ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको समझने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल में जो लोब होते हैं, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक फेज की तरह क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। कैसे, देखो एस ऑर्बिटल में क्या होता है, एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्फेरिकली क्या होते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, स्फेरिकली सभी एक्सिस के अराउंड वो क्या होते हैं, स्फेरिकली, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, तो इसके अराउंड जो होते हैं स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसीलिए इसका जो शेप होता है बेटा वो एस ऑर्बिटल का कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसको हम एक लोब मान के चलेंगे, यानी कि एस ऑर्बिटल को पूरा एक लोब हम मान के चलेंगे, तो इसका एक अपना फेज होगा। अगर ये प्लस फेज है या फिर माइनस भी हो सकता है, ये इसका एक माइनस फेज ये ले लेंगे। ठीक है, अगर ये प्लस प्लस में है, अगर मान लो प्लस प्लस फेज है तो सेम फेज ऐड होंगे, और एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब कहने का क्या है कि पूरे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जो लोब होंगे उनको एक फेज मानेंगे। जैसे पी ऑर्बिटल ले लीजिए, पी ऑर्बिटल, अगर हम पी ऑर्बिटल में देखें तो पी में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दो मतलब कि दो तरफ होता है, एक इस तरफ हो गया बेटा ऐसे, और ये हो गया, मतलब ये अगर मान लो ये आपका कौन सा एक्सिस है, मान लो वाई एक्सिस है, तो ये पी वाई बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ और यहाँ न्यूक्लियस के दोनों तरफ है, एक ही एक्सिस पर न्यूक्लियस के दोनों तरफ है, तो उसका एक फेज हम मान लेंगे प्लस, और इसका एक मान लेंगे क्या, माइनस मान लेंगे। और इसी को ही लेकर हम यहाँ पे अब मिक्सिंग कराएंगे। अगर प्लस प्लस में है तो एडिशन करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और प्लस और माइनस है तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो उसका क्या शेप बनता है, क्या शेप निकल के आता है, वही सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल देखो यहाँ पर मान लो ये एक्स है और ये क्या है बेटा, वाई है, तो डी एक्स वाई कैसे बनाते हो आप, इस तरह बनाएंगे ऐसे, ये देखो, तो इसके 4 लोब होते हैं। तो 4 लोब में यहाँ पर एक दो लोब तो एक सेम फेज में हो गए, और 2 लोब भी यहाँ पे क्या हो गए, ये भी सेम फेज में हो गए। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल में यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, इनके लोब के फेज हो जाएंगे, और इन्हीं को लेकर बेटा हम क्या कराएंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे, मिक्सिंग कराएंगे, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप देखेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, और फिर उसमें हम सिमेट्री देखेंगे, नोडल प्लेन देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो और एक चीज़ और, यहाँ पे जो एलसीओ मिक्सिंग हो रही है, इन्हीं सब ऑर्बिटल की जो हम एलसीओ मिक्सिंग कराएंगे वो बेटा 2 तरीके का होगा। ये तो समझ में आ गया कि ऑर्बिटल्स के लोब को हम फेज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर अब ये समझेंगे, अब ये यहाँ पे समझ लें कि जो एलसीओ मिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल में इनके फेजेस की, वो 2 तरीके का होगा। तो 2 तरीके कौन कौन हो गए बेटा, एक होगा आपका हेड टू हेड मिक्सिंग होगी, या ओवरलैपिंग कह दीजिए, ठीक है, या ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक फेज हो गया। दूसरा, ये आपका एस ऑर्बिटल है, इसका अपना एक फेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसका अपना एक फेज हो गया। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है हेड टू हेड हो रही है, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर है। अगर हम पी को ले लें, ये देखिए पी ऑर्बिटल्स, यहाँ ले लीजिए पी ऑर्बिटल्स, ये अगर प्लस फेज, ये प्लस फेज, और ये माइनस, तो इनमें भी क्या होगा बेटा, ये भी इनके न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर है। तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग है बेटा उसे कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मतलब ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग जिसे कहते हो। तो इससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, इससे बनने वाला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड। अगर सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही है तो वो बन जाएगा सिग्मा, और अगर अपोजिट फेज में हो, जैसे सपोज करिए ये इस तरीके से, यहां पर ये हो गया, अगर ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये अपोजिट फेज में है। और कैसी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्टार बन जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके के हम यहां पर मिक्सिंग सीखेंगे। तो हेड टू हेड हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज मिक्सिंग या फिर ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज मिक्सिंग में अगर आप देखें तो ये लेटरल ओवरलैपिंग है, लेटरल मिक्सिंग है, इसमें न्यूक्लियस एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर मिनिमम 2 लोब चाहिए, ठीक है, एक अप और एक डाउन, एक ऊपर और एक नीचे। तो मतलब कि यहां देखो 2 लोब एंड 2 लोब यहां ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब इसमें p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स, तो इस तरीके से यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखिए इनके लोब जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में। अगर मान लो बेटा प्लस है, ये भी प्लस है, तो नीचे वाला क्या है, माइनस, और ये माइनस। हमने बताया ना लोब को एक फेज लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो यहाँ बनेगा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अगर हम डी में लेके चलें, डी ऑर्बिटल को भी लेके चल सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लोब में क्या होगा, मिक्सिंग होगी, यहाँ माइनस, ये माइनस, प्लस प्लस, तो यहाँ पे मान लो p ऑर्बिटल आ गया, ये p ऑर्बिटल्स, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, एडिशन हो जाएगा। 2 लोब यानी कि यहाँ पे अप एंड डाउन, तो यहाँ एक ये 2 लोब में क्या होगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। तो इससे क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो बॉन्डिंग, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। सपोज करिए जैसे आपने वेब में किया था, वैसे यहाँ पर प्लस और माइनस में देखेंगे। यहाँ जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा, ये प्लस और माइनस किसी चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये फेज को रिप्रेजेंट करेंगे, फेज, कि वो सेम फेज में आ रहे हैं कि अपोजिट फेज में आ रहे हैं, उसको हम प्लस और माइनस से इंडिकेट करके समझेंगे। अच्छा, यहाँ 4 लोब में भी हो सकता है, नो डाउट, 4 लोब एंड 4 लोब में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ बनेगा बेटा डेल्टा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे 4 लोब सपोज करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ये जरा एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये इसके 4 लोब हैं, ठीक है, ये 4 लोब, ठीक है, 1 2 और ये नीचे वाला 3 4। ऐसे यहाँ पर भी एक डी ऑर्बिटल ले लेंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल में ही होगा। इस तरह से देखो, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ऐसे यहाँ पर ये देखो, इस तरह से, क्लियर है। तो ये 4 लोब एक साथ, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह के ओवरलैपिंग से जो बनेगा बॉन्ड बेटा क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और इस तरह का ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखो, ये 2 लोब, 2 लोब, 2 इसके और 2 इसके, 2 लोब, तो देखिए ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन जाएगा। बस यहाँ पे अगर इनके लोब के अगर फेज एक ही है तो बॉन्डिंग, और अगर लोब क्या है, अपोजिट फेज में है तो एंटी बॉन्डिंग। तो इसी तरीके का फिनोमिना लेकर हम यहाँ पर क्या समझेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझेंगे, ठीक है, और उसका शेप क्या होगा। फिर इसी में हम लोग समझेंगे सिमेट्री क्या है, हम इसमें नोडल प्लेन देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनके लोब को एज अ फेज की तरह ट्रीट करेंगे। प्लस और माइनस से हम समझेंगे, अगर प्लस प्लस तो सेम फेज, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, सेम फेज, माइनस माइनस सेम फेज, और अगर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट फेज। मतलब प्लस प्लस तो ऐड करेगा, माइनस माइनस तो ऐड करेगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा। तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बना जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर ये सभी ओवरलैप करेंगे तो बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी के अकॉर्डिंग हम जैसे इसका शेप देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का, अब समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसे बनेगा, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर इसकी मिक्सिंग हेड टू हेड एंड साइड वाइज मिक्सिंग को लेकर हम इसका शेप बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराएंगे, ठीक है, उनके फेज को लेकर। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले समझते हैं एस मिक्सिंग,
ठीक है, पहला यहाँ पे समझते हैं बेटा एस मिक्सिंग। देखिए यहाँ पे एस मिक्सिंग का मतलब यहाँ बेटा 1s भी हो सकता है ना, इसको हम 1s मिक्सिंग भी कह सकते हैं, या फिर 2s मिक्सिंग भी कह सकते हैं, जो जिस सेल का आप क्या लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल लीजिए। तो यहाँ पे हम 2 केस लेके चलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पीछे देखा था, प्रीवियस क्लासेस में देखा था, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल के जो फेज हैं, उसके लोब के जो फेज हैं, उनको लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे 2 केस हो जाएंगे। तो पहला केस यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, पहला केस, फर्स्ट केस यहाँ पर when both s orbitals are in same phase, यानी कि दोनों s ऑर्बिटल किस में हो, सेम फेज में हो। तो सपोज करिए यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है, सपोज दैट हमने यहाँ 1s ले लिया एग्जाम्पल में, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये सेम फेज में है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया। आप माइनस भी ले सकते हो, माइनस भी लेकर चल सकते हैं। और यहाँ दूसरा ले लिया आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये आपको पता ही है एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पर भी बेटा क्या लिया 1s, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, सेम फेज दिखाने के लिए दोनों प्लस प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ एडिशन होगा, इनके फेज क्या होंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे एडिशन होंगे। तो एडिशन होने पर यहाँ पे इसका शेप कुछ इस तरीके से बन के आता है बेटा, ये 2 न्यूक्लियाई हो गया इसका, और इस तरीके इसका शेप यहाँ बन के आ जाएगा इस तरह से, इस तरीके से, सपोज दैट इस तरीके से, और ये इसका इंटरन्यूक्लियर रीजन हो गया। तो आप देखो तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो चूंकि दोनों एक ही फेज में हैं तो हमने प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 न्यूक्लियाई के मिड में मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये कैसा बना हुआ है, ये बना हुआ है बेटा सिग्मा 1s, चूंकि 1s लिया है तो सिग्मा 1s। यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, ठीक है, चूंकि इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ कोई भी नोड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री आप कैसे देखते हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री हम रोटेट कराते हैं। जब 180 डिग्री रोटेट कराने पर हमको सेम फेज मिल जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं जीरेड। अगर 180 डिग्री रोटेट कराने पर, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हमारा सेम फेज नहीं मिलता है तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं अनजीरेड। क्या कहलाएंगे बेटा, अनजीरेड। चलो देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये हो गया इंटरन्यूक्लियर रीजन। इंटरन्यूक्लियर रीजन ये 2 न्यूक्लियाई के मिड में जो रीजन मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, यहाँ ज़्यादा मिल रही है, वो हो गया इंटरन्यूक्लियर रीजन। इट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर रीजन, ठीक है। और ये बेटा हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, जहां पे न्यूक्लियस के दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से इसको 180 डिग्री रोटेट कराएंगे। जब रोटेट कराया तो देखिए, सपोज करिएगा, मैं यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये मान लो ये प्लस है, ठीक है, और ये भी क्या है बेटा, ये आपका प्लस है। क्लियर, ये हमने क्रॉस बना के आपको रिप्रेजेंट किया है, प्लस है,
ठीक है, सपोज दैट इस तरीके से। अब यहाँ पर ये प्लस प्लस, सपोज करिए मैं ऐसे हूँ, इस तरह से यहाँ पर है प्लस ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। तो सपोज करिए इस तरीके से है। अब 180 डिग्री रोटेट करना है, तो हमने क्या किया, ये इस तरह आया तो ये 90 डिग्री हो गया, और फिर ये क्या हो गया बेटा 180 डिग्री हो गया। तो आप देखो प्लस की जगह प्लस आ रहा है, प्लस की जगह प्लस आ रहा है, और माइनस सॉरी यहाँ भी प्लस की जगह प्लस आ रहा है, यानी दोनों प्लस हैं। तो 180 डिग्री आप रोटेट करोगे तो सेम फेज मिल रहा है। जब सेम फेज यहाँ मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से आप इसको रोटेट कराएंगे 180 डिग्री, चाहे नीचे से कराओ, चाहे ऊपर से कराओ, चाहे दाएं कराओ, चाहे बाएं कराओ, ठीक है। आपको यहाँ 180 मतलब कि सेम फेज आपको हर तरीके से मिलेगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं क्या, जीरेड कहते हैं, जीरेड, ये लिख दिया हमने जीरेड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा, और यहाँ जी लिख देते हैं। अगर जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, मतलब इसे हम कहेंगे जीरेड। तो जीरेड और अनजीरेड डिसाइड होता है किससे, सेंटर ऑफ सिमेट्री से। और इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, क्या नहीं है, उससे हम यहाँ पर नोड को डिसाइड करते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो इसलिए नोड यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, सेम फेज में है। अब जरा देखते हैं सेकंड फेज, सेकंड केस। ये तो फर्स्ट केस हो गया ना, सेकंड केस में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेकंड केस आपका बना रहा हूँ। देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, अब तो आप समझ में आ गया है, समझ में आ जाएगा बेटा आपको। केस सेकंड, तो केस सेकंड की बात करें, when both s orbitals are in opposite phase, तो चलिए अपोजिट फेज लेके चलते हैं। सपोज दैट यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है, 1s ही लेके चलते हैं, आप 2s भी लेके चल सकते हो क्योंकि एनर्जी लेवल सेम होनी चाहिए। 1s यहाँ पे इसीलिए लेके चलते हैं। ये है इसका फेज प्लस, और दूसरा हमने s ऑर्बिटल लिया है, 1s ही लिया हुआ है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसका फेज ले लिया क्या, माइनस। तो एक फेज क्या हो गया प्लस, एक फेज क्या हो गया माइनस। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि अपोजिट फेज है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया सब्ट्रैक्शन। तो इसका पिक्चर कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर इस तरीके से आ जाएंगे। ये देखिए, ये प्लस फेस और ये क्या है बेटा, माइनस फेस। और इंटरन्यूक्लियर रीजन यानी कि 2 न्यूक्लियाई के मिड में यहाँ पे देखो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। जबकि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था, प्रेजेंट था। तो इसे हम कहेंगे नोड, ठीक है। ये नोडल प्लेन है, तो यहाँ पे एक नोड क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो ऐसे बने ऑर्बिटल को हम कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा स्टार 1s से। तो यहाँ पर एक क्या है, नंबर ऑफ नोड है, यही नंबर ऑफ नोड यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ नोड की बात करें तो यहाँ 1 है, ठीक। क्यों है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एब्सेंट है। अब जरा इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री की जरा बात करते हैं, क्या है यहाँ पर। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 180 डिग्री आप इसको रोटेट कराएंगे। तो इसको अगर 180 डिग्री रोटेट कराओ, इस तरीके से बेटा रोटेट कराइए, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर रीजन में जो नोड है, ठीक है, तो उससे आप रोटेट कराओ, यहाँ पर ये 180 डिग्री रोटेट कराइए। आप ऐसे रोटेट कराओ, ठीक है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से रोटेट करा के आपको चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आपके क्या कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली यहाँ पर क्या कहिए, सॉरी हॉरिजेंटली हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं।
अगर रोटेट कराएं तो सेम फेज अगर मिल जाए, अगर सेम फेज मिल गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर सेम फेज नहीं मिलता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। कैसे, चला देखो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर ये है प्लस, ठीक है, ठीक है। चलो इसको ले बनाते हैं मार्कर से। देखो ये है बेटा प्लस, यहाँ पर क्या है, इस तरफ क्या है प्लस, ये प्लस, क्लियर है, क्रॉस बना हुआ प्लस, और ये है माइनस, इस तरफ क्या है माइनस, ये, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हूँ और ये इसका एक प्लस फेज है और ये क्या है, माइनस फेज है। अब इसको 180 डिग्री रोटेट कराएंगे, तो देखो रोटेट करा रहे हैं 180, ऐसे आए, क्या आया बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब फिर रोटेट करेंगे, ये आ गया 180 डिग्री। मतलब कि इस तरफ माइनस था, हम जब 180 डिग्री रोटेट कर गए तो क्या आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस। और यहां पर क्या आ गया बेटा, इस तरफ क्या आ गया, माइनस। मतलब कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब 180 डिग्री रोटेट कराया तो प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, तो मतलब सेम फेज आपको नहीं मिला, सेम फेज नहीं मिला। और जब सेम फेज नहीं मिला तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं अनजीरेड। क्या कहेंगे इसको, अनजीरेड। और अनजीरेड को लिखते हैं बेटा कैसे, सिग्मा स्टार यू लगा दीजिए, तो कहीं पर यू लिखा हुआ है, समझ जाएंगे कि वहाँ क्या है, वो अनजीरेड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। मतलब कि आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, हम क्या करेंगे, व्हेन सेम फेज फाउंड आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको ठीक है, दिख तो रहा ना बेटा, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा बेटा, प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि सेम फेज फाउंड हो आफ्टर 180 डिग्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो उसे आप कहोगे जीरेड। क्या कहेंगे उसको, जीरेड। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब आप इसको व्हेन सेम फेज नॉट फाउंड, नहीं मिलता, नॉट फाउंड आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, तो क्या कहेंगे इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो उसे हम कहेंगे अनजीरेड। तो ये जीरेड और अनजीरेड आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आएगा एग्जाम में तो आप अच्छे से बता सकते हो, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम एस मिक्सिंग में दोनों केस लिए, यहाँ पर फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, और दोनों केस एक साथ होता है, क्योंकि जब वेव टकराते हैं तो दोनों फिनोमेना एक साथ होगा, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों फिनोमेना एक साथ होता है। तो उसी को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप में क्या किया बेटा, आपको डिसाइड किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक नोड प्रेजेंट होगा, किसमें, केस सेकंड में, जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसमें कोई नोड प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या होगा, जीरेड, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, अनजीरेड। और जो नोडल प्लेन आप निकालोगे, जो नोड निकालते हो, हमेशा इंटरन्यूक्लियर रीजन से बताइएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा नोड इंटरन्यूक्लियर रीजन से ही बताया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया पी ऑर्बिटल में, देखो ये पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में तो प्लस माइनस होता ही है, मतलब पी ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है,
क्या है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ 2 न्यूक्लियाई है, यहाँ केवल एक ही न्यूक्लियाई है। तो यहाँ जो नोड आप बताते हो वो आपके न्यूक्लियस से लेकर चलते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस से यहाँ नोड पास हो रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटर न्यूक्लियर रीजन से पास हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करो तो इंटर न्यूक्लियर रीजन की बात करो। एटम की बात करिए तो वहाँ न्यूक्लियस से क्या होता है, नोड पास होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जबकि ये भी कैसा है बेटा, ये पी ऑर्बिटल भी कैसा है, अनजीरेड है। इसको भी जब 180 डिग्री घुमाओगे तो सेम फेज नहीं मिलेगा आपको, सेम फेज एब्सेंट है, यहाँ पे सेम फेज नहीं मिलेगा। तो ये भी अनजीरेड है, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल यानी कि ये आपका पी ऑर्बिटल और ये सिग्मा स्टार आपका क्या हो जाएगा बेटा, अनजीरेड। तो ये बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो कभी कभी इनमें कंपैरिजन आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बेटा इस तरह से सिमेट्री वाला पोर्शन जरा याद रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा, बस उसके 180 डिग्री रोटेट करके आप उसको बता सकते हो। तो चलिए, हम तो एस मिक्सिंग से आपको समझाया और यही इसका शेप हो जाएगा। और यही बेटा क्या है इसका शेप, यही क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी क्या है इसका शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप उसको पूछ सकते हो। चलिए आइए देखते हैं पी के केस में। ठीक है, पी के केस में किस तरीके से आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जबकि एस में तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाई बॉन्ड के लिए तो टू लोब चाहिए, यहाँ तो एक लोब से अगर हो रहा है तो समझ लो सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वन लोब का कॉन्सेप्ट है। वन लोब यानी कि वन लोब और वन लोब ही केवल ओवरलैप कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड में टू लोब होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझेंगे पी ऑर्बिटल्स में किस तरीके से मिक्सिंग होती है। हम सभी जानते हैं कि पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल दिया हमने बेटा जेड एक्सिस पर, सपोज दैट ये जेड एक्सिस पर है पी जेड। ऐसे ही हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है बेटा, पी वाई यानी वाई एक्सिस पर है, और हम मान लेते हैं बेटा ये जेड एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस पर। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस यानी कि पी एक्स हो गया, यानी होता है ना एक्सिस बनाते हैं इस तरह से 3 डायमेंशनल न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, जेड, और ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, आप कोई भी मान सकते हो। तो इनके फेजेस में, ठीक है, इनके फेजेस में हम लोग क्या कराएंगे, मिक्सिंग कराएंगे। अगर सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव और अगर अपोजिट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव। तो जब एक लोब यहाँ पर ओवरलैप कराएंगे तो सिग्मा बॉन्ड, और जब 2 लोब यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें सिमेट्री देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, नोडल प्लेन देखते हैं। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सपोज करिए कि हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर पी जेड ओवरलैपिंग, यानी कि मिक्सिंग लेके चलेंगे। ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, वो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों। तो सपोज करो बेटा कि यहाँ पर ये एक पी ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है, पी जेड ही लिया है हमने, 2pz होता है 2pz आपके उसमें जब लिखते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका ये फेज लिख दीजिए, प्लस फेज में है, ये माइनस फेज में। दूसरा ले लीजिए, दूसरा भी, तो दूसरा हमने लिया हुआ है बेटा, ये भी प्लस फेज में, ये क्या है, माइनस फेज में। तो ये हो गया pz, ये भी क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सेम फेज में है, तो सेम फेज में है तो इनके लोब यानी एक लोब, वन लोब में मिक्सिंग करा रहे हैं, एक ही फेज में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसका पिक्चर यानी इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए इस तरीके से,
ये इस तरह बन गया, ये माइनस और ये क्या हो गया बेटा प्लस। तो इस तरीके से आप देखो तो इंटर न्यूक्लियर रीजन यानी कि इस दोनों न्यूक्लियस के मिड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या है, मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है इंटर न्यूक्लियर रीजन में। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है, किसका बना हुआ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा 2pz लिखेंगे। ठीक है, इसको सिग्मा सॉरी अगर 2p है तो 2p सिग्मा 2pz हो जाएगा। तो केवल हमने pz लिया हुआ है तो यहाँ pz कर देते हैं। अगर यहाँ पे मान लो बेटा 2pz है तो यहाँ पे 2p आप कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हमने नहीं लिया है तो समझाने के लिए केवल आपको तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बातें। देखो अगर यहाँ हम नंबर ऑफ नोड की बात करें, नंबर ऑफ नोड, तो यहाँ नंबर ऑफ नोड क्या होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ नोड क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो नोडल प्लेन मिल रहा है, ये नोडल प्लेन यहाँ तो मिल रहा है। तो बेटा ये नोडल प्लेन जो है ये न्यूक्लियस से पास हो रहा है, न्यूक्लियस से पास हो रहा है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नोड हम देखते हैं वो आपके क्या है, इंटर न्यूक्लियर रीजन में देखते हैं, न्यूक्लियाई के मिड में देखते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो नोडल प्लेन क्या होगा, 0 होगा, वहाँ कोई प्लेन ही नहीं मिलेगा नोडल प्लेन। अगर वहाँ एब्सेंट है तो वहाँ पे एक नोड मिल जाएगा। जितने एब्सेंट होंगे, जितने प्लेन में एब्सेंट होंगे उतने नोड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड क्या है, 0 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसको आप गलती से भी मत बना देना बेटा कि यहाँ पे सर नोड पे यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एटम का कॉन्सेप्ट है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसमें बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, जब आप इसको रोटेट कराओगे, ठीक है, ये ऐसे है ना, तो ऐसे रोटेट कराएंगे तो माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे ये माइनस है तो वहीं माइनस आ जाएगा। जैसे सपोज करिए, ये देखो, करो, ये देखो, ये है माइनस, देखो ऐसे लिखा ना, ये माइनस ऐसे, ठीक है, ये भी है माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बीच में तो प्लस है ही है, बीच में इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो प्लस है पूरा, ठीक है। तो अब ये इसको रोटेट कराते हैं 180 डिग्री, इसको रोटेट कराएंगे, देखो ऐसे किया, ये 90 डिग्री और फिर ये क्या आ गया बेटा 180 डिग्री। देख लीजिए, माइनस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे माइनस, प्लस तो पूरा है ही है, तो प्लस को कैसे रोटेट कराओगे तो प्लस ही मिलेगा बीच में ही। अगर इस तरह से रोटेट कराया आपने, हॉरिजेंटली रोटेट कराया, तो हॉरिजेंटली जब रोटेट कराया आपने तब पर भी सेम फेज मिला, और जब वर्टिकली रोटेट कराएंगे, वर्टिकली जब रोटेट कराएंगे तब भी क्या मिलेगा, सेम फेज मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा, प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है, जीरेड है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा यू मतलब कि जीरेड, सॉरी जी, सिग्मा जी 2pz या pz। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो ये केस हमने क्या लिया था, केस फर्स्ट लिया था। ये तो हो गया केस फर्स्ट था। ये केस फर्स्ट में क्या था बेटा, सेम फेज। चलिए अब इसका आप सेकेंड फेज बताइए। सेकेंड फेज यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड फेज में दोनों लोब के जो फेज होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। केस सेकेंड में क्या होगा, अपोजिट फेज, बोथ पी ऑर्बिटल्स आर इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज, ठीक है। सपोज करिए, देखो इस तरह से, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्लस, ये हो गया, ये प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, यहाँ ये प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये सॉरी ये माइनस। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो दोनों फेज क्या है बेटा, ये अपोजिट फेज में है, तो इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा।
और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका पिक्चर जो है, इसका जो शेप है कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि ये रिपल करेंगे इस तरीके से। तो ये प्लस और ये माइनस, और ये माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है बेटा, एक नोडल प्लेन मिल जाएगा, यहाँ पे नोड मिल जाएगा इंटरन्यूक्लियर रीजन में। यहाँ जो प्लस और माइनस में है ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इंटरन्यूक्लियर रीजन में, लेकिन डेंसिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड की बात करो तो नंबर ऑफ नोड यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं बताएंगे, हम इसको नहीं बताएंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करिए, ये हमारे काम का नहीं है, याद रखना, ये हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, हमारा इंटरन्यूक्लियर रीजन से मतलब है। तो नंबर ऑफ नोड कितना हो गया 1 प्रेजेंट है, ये नोड है। ठीक है, ये नोड काउंट किया जाएगा, ये वाला नोड काउंट किया जाएगा। चलिए अब इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री बताइए। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसका बताना है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करो तो रोटेट कराओ उसको। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से रोटेट कराइए, देखो यहाँ पर इस तरीके से इसको रोटेट कराइए, ऐसे 180 डिग्री इसको रोटेट कराइए। जब 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस की जगह पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। ये आपका प्लस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, ऐसे। ठीक है, ऐसे है। अब इसको रोटेट कराएंगे, ये देखो ये हो गया क्या बेटा 90 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो जहां माइनस था वहां क्या आया, प्लस आया, और जहां प्लस था वहां क्या आया, माइनस आया। तो अब आप समझ सकते हो, तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, रोटेट कराया। ठीक है, यानी इस तरफ माइनस है, रोटेट कराने यहाँ पे माइनस आएगा और इधर प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि सेम फेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अनजीरेड। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, ये तो बन गया क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार पीजेड। तो यहाँ ये जो सिग्मा स्टार बना हुआ है ये कैसा होगा, अनजीरेड हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया आपको। तो इस तरह सिमेट्री आप बता सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं px मिक्सिंग, px मिक्सिंग, या फिर py मिक्सिंग, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे 2px 2py आप कहते हो ना, तो उसमें से ले सकते हैं। तो इसका भी केस फर्स्ट लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे बेटा, हम यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, टू लोब मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक p ऑर्बिटल हो गया, इसका एक फेज यहाँ प्लस और ये माइनस। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, px लिया है। सेकेंड ले लो, सेम फेज में है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी क्या है बेटा, px है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों सेम फेज में है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मैंने बताया ये कोई चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, ये फेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनमें हम एडिशन कराएंगे। क्यों कराएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, प्लस प्लस ये ऐड करेंगे। तो इसका पिक्चर कुछ इस तरह बनता है। देखिए ये 2 न्यूक्लियाई हो गए, ये 2 न्यूक्लियाई हो गए इसके, तो ऊपर ये वाले ऐड करेंगे और ये वाले ऐड करेंगे, तो कुछ इस तरह से इसका बनता है, इस तरह से। ये देखो ये बन गया बेटा। तो यानी कि ये हो गया प्लस प्लस के मिक्सिंग से, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस के मिक्सिंग से।
और यहां जो नोड पास हो रहा है ये पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर रीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक नोड यहां प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से चूंकि यहां ऐड हुआ है तो एडिशन से ये बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसा बना है बेटा, ये बना है आपके लेटरल ओवरलैपिंग से, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, साइड वाइज मिक्सिंग हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसे बना है, px से, यानी कि पाई px। अगर यहाँ पे 2p होता तो पाई 2px लिख देते हैं हम, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ नोड की बात करेंगे। नंबर ऑफ नोड की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ नोड क्या है, 1 है, जो कि इंटरन्यूक्लियर रीजन के पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में है इसके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड हो जाएगा। चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री बताइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगे इसके लिए बताइए। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका नोड है बेटा, ये नोड है, ये पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है, इंटरन्यूक्लियर रीजन पे है, और ये परपेंडिकुलर में है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर रीजन के क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ नोड है। चलिए कोई ऐसा खास नहीं है। चलो बताओ इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये जीरेड है कि अनजीरेड होगा। चलिए देखते हैं, रोटेट कराते हैं इसको। ऐसे रोटेट कराओगे तो सेम फेज मिलेगा। हमें चारों तरफ से देखना पड़ता है, हमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब रोटेट करा के चेक करना पड़ेगा, तभी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ डिसाइड करेंगे। अब इसको क्या करें, हम इसको रोटेट कराते हैं, कैसे कराएंगे, वर्टिकली इसको रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट कराते हैं 180 डिग्री, इस तरह से हम रोटेट कराते हैं। चलिए ठीक है, सपोज करिए ये ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और नीचे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान देना, ऊपर क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ऐसे आया, ये आया, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। अब आया ये आ गया, देखो ऊपर आ गया क्या, माइनस, नीचे क्या आया, प्लस, देख लो प्लस के जगह पे क्या आया, माइनस, माइनस की जगह पे क्या आया, प्लस। क्या सेम फेज मिला क्या आपको, सेम फेज नहीं मिला ना। जब सेम फेज नहीं मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अनुपस्थित है, समझे बेटवा। तो इस तरीके से हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा। और जब इस एब्सेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनजीरेड, अनजीरेड। और जब ये अनजीरेड हो जाएगा तो क्या लिखोगे बेटा, इसको पाई यू लिख देंगे, ठीक है, पाई यू 2px। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, बॉन्डिंग केस। चलो इसका एंटी बॉन्डिंग देखते हैं। तो केस सेकंड में क्या लेंगे, अपोजिट फेज। तो अपोजिट फेज में बेटा कैसे करेंगे, अब आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा। तो चलिए केस सेकंड में यहाँ पे लेते हैं इसको, ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये इसका फेज प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो यही लेके चल रहे हैं, px ही है, आप py भी ले सकते हो, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए प्लस माइनस और ये क्या है बेटा, प्लस, ठीक है। देखो प्लस फेज माइनस फेज, अपोजिट फेज, प्लस फेज माइनस फेज, ठीक है। अब इसमें क्या कराएंगे हम, सब्ट्रैक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे। ये देखिए सब्ट्रैक्शन कराएंगे, सब्ट्रैक्शन को हम शॉर्टकट में लिख दिया, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। अपोजिट फेज में है, तो जब अपोजिट फेज में है तो इसका पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से रिपल करेंगे ऐसे, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक प्लस फेज माइनस फेज, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये है प्लस और ये है माइनस, ये है माइनस और ये है प्लस। अब आप देखो तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर रीजन के पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों तरीके से यहाँ पे नोड आपको मिल रहा है। ये हो गया आपका इंटरन्यूक्लियर रीजन के क्या है, पैरेलल में, और ये हो जाएगा क्या बेटा, इंटरन्यूक्लियर रीजन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ दो नोड मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
एब्सेंट है, एब्सेंट जीरो क्या बोलेंगे कि बहुत कम है, मतलब कि नथिंग, नहीं के बराबर है। वैसे भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी हम कभी जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब जगह मिलते हैं। बस यहाँ है कि वहाँ कम, बहुत कम, नथिंग ये बोल सकते हैं, जीरो बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हमको। तो इस तरीके से यहाँ नंबर ऑफ नोड की बात करें तो अच्छा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये जो आपका मॉलिक्यूलर शेप बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो बॉन्डिंग था। तो यहाँ हम लिख देंगे बेटा क्या, पाई स्टार, ठीक है, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी एक्स। अगर 2p है तो 2p कर देंगे। ठीक है, तो पी एक्स के बीच में हुआ था एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमेशा इसकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, कभी ऐसी ओवरलैपिंग मत दिखा देना, जैसे ये आपका पी एक्स हो गया और ये पी वाई हो गया ऐसे, तो ये इसकी सिमेट्री प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो पी एक्स और पी वाई में ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं होगी। पी एक्स या पी वाई लेकर ही चलिएगा। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ आपको पता है। अब जरा हमको ये बताइए, इसमें नंबर ऑफ नोड तो दिख ही रहा है आपको, नंबर ऑफ नोड क्या होगा बेटा, इसका नंबर ऑफ नोड 2 हो जाएगा। चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री बताइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मैंने इतना सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको बताया है, अब जरा आप उसको सॉल्व करिए, खुद से बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, ध्यान से देख के बताइएगा। ठीक है, अब आगे वीडियो रिवर्स, मतलब आगे फॉरवर्ड मत कर देना। ठीक है, पहले कुछ दिमाग लगा लो क्या होगा, तो मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बस ज़्यादा नहीं, 1-2 सेकंड और। चलिए अच्छा बता जाता हूँ। देखो बेटा, इसको 180 डिग्री आपको रोटेट करना है, और हॉरिजेंटली और वर्टिकली सब जगह से रोटेट करके आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो अगर हम इसको वर्टिकली अगर रोटेट कराना चाहें, इस तरीके से रोटेट कराना चाहें, देखो ऐसे, ये दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे रोटेट कराना चाहें तो इस तरह रोटेट कराएं तो क्या होगा, देखो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। अगर 180 अगर वर्टिकली कर लिया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटली रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको ऐसे रोटेट कराया तो कुछ पिक्चर हमारा ऐसे बना, ध्यान दो, ये और ये। ठीक है बेटा, देखो जब ऐसे रोटेट कराया तो प्लस, ये माइनस कहाँ चला गया, ऊपर, और प्लस कहाँ आ गया, नीचे, और इसका प्लस ऊपर चला गया और माइनस कहाँ आ गया, नीचे। अब क्या करेंगे, इसको अब हम हॉरिजेंटली रोटेट कराएंगे 180 डिग्री। तो जब इस तरीके से रोटेट कराया तो क्या पिक्चर बनेगा, देखो इसका पिक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से। देखो जब इस तरह रोटेट कराया तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस, और यहाँ क्या आ गया, माइनस। इस तरह रोटेट कराया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, और ये क्या आ गया, प्लस। देख लो बेटा, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं दोनों। ये देखो पहले तो हमने इस तरह रोटेट कराया, ठीक है, वर्टिकली रोटेट करा के हमने ये फाइंड किया, ये वाला फाइंड किया पूरा ये, फिर उसको 180 डिग्री दोबारा रोटेट कराया तो हमको ये मिला। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब कि हर तरीके से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है। ठीक है, तो देखो जैसे कैसे, देखो हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, पहले ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, ये ऐसे है, ये ऐसे पलटा। ठीक, एक मिनट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस, और ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है। अब क्या किया हमने, एक बार तो हमने हॉरिजेंटली क्या, वर्टिकली इसको रोटेट कराएंगे। ये देखो ऐसे है, ऐसे है ये, अब ये यूं आ गया, तो यूं आया तो देखो प्लस की जगह पे क्या आ गया, सॉरी माइनस की जगह पे क्या आया, प्लस। ठीक है, और प्लस की जगह पे क्या आया, माइनस। इस तरह रोटेट कराने पर 180 डिग्री इस तरह रोटेट कराने पर, फिर देखिए प्लस की जगह पे क्या आया, माइनस, और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस। मतलब कुल मिला के इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है बेटा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि हमने चारों तरफ से घुमा फिरा के इसको एक ही पाया, एक ही जगह पे पाया। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा, प्रेजेंट है। और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंट जरा सही से लिख दे रहा हूँ, ये
प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, जीरेड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये जीरेड, मतलब कि यहाँ पाई स्टार क्या हो गया, जीरेड हो गया। बात समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पर स्टार क्या आया, जीरेड में आ गया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे बिना स्टार वाला क्या हो गया, अनजीरेड। मतलब जीरेड और अनजीरेड की जो बात आप करते हो बेटा, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री से करते हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री डिसाइड करेगा कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जीरेड है कि अनजीरेड, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी सिचुएशंस को लेकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप क्या करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। डी ऑर्बिटल का केस लेके चलते हैं। जैसे डी ऑर्बिटल आपको बनाना हो तो आप कर सकते हो, कहीं पर भी दिख जाएगा तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा इतने में। ये देखिए, जैसे ये प्लस है, माइनस, माइनस, प्लस, और यहाँ बेटा क्या है, प्लस है, ये माइनस है। अब बताओ, जब इनमें ओवरलैपिंग कराएंगे तो प्लस प्लस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, ऐड करेंगे, यहाँ पे एडिशन, ये भी एडिशन। तो जो नया बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें ओवरलैपिंग हो वही दिखाइए। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे ये ऐड कर गया, यहाँ पर बेटा ये ऐड कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे सभी, ये मिक्स हो गया। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस प्लस मिल के प्लस हो गया, और माइनस माइनस मिल के माइनस हो गया, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इंटर न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से नहीं लेके चलेंगे क्योंकि न्यूक्लियस है। तो इस तरह की हम जो है मिक्सिंग कराते हैं, उनमें सेम फेज एटॉमिक ऑर्बिटल के सेम फेज को लेकर यहाँ मिक्सिंग कराते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। आप सेंटर ऑफ सिमेट्री बता सकते हो, यहाँ बता सकते हैं कि अगर जिसका नोड जो है बेटा क्या हो, जिसका नंबर ऑफ नोड अगर यहाँ पे बेटा जीरो हो या फिर क्या हो, इवन नंबर हो, कोई इवन नंबर जैसे कि 2, 4, तो उस केस में जो सिमेट्री मिलती है वो मिलती है जीरेड। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जीरेड। अगर नंबर ऑफ नोड यहाँ पे ऑड मिलता हो, ऑड नंबर में हो, जैसे 1 है, यहाँ 1 है ना, 1 है, अनजीरेड, 3 है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अनजीरेड मिलेगा, अनजीरेड, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे बनेगा। क्योंकि हमको यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, और यहाँ पे बेटा सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, जैसे कि आपके हाइड्रोजन है, फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन हीलियम आ जाएगा, सेकेंड पीरियड में से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का हम लोग देखेंगे, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम सीखेंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि O2 का अलग डायग्राम बनता है, O2 से F2 तक, और आपके हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक अलग बनता है। जिसको लोग एक्सेप्शन बताते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।